हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिजेक्शन एंड ऑड। ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट वर्क है सैम्यूल टेलर कॉलरिज का। ये लिखा हुआ है इसका नाम। तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली पेपर्स में आता है कि जो है इसकी क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल एवेलुएट करें इस पोएम को। ठीक है, जो कि लिखी है एस.टी. कॉलरिज ने। ठीक है, तो चलें हम इसके इस आंसर को हम लोग पढ़ते हैं। द स्पीकर रिकॉल्स अ पोएम दैट टेल्स द टेल ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस। In this poem, the moon takes on a certain strange appearance that presages the coming of a storm. यहाँ पर क्या है कि जो स्पीकर है यानी कि हमारे जो राइटर हैं वो क्या करते हैं, वो पोएम में ये कहते हैं, वो एक टेल, मतलब टेल किसको बोलते हैं, एक कहानी होती है। ठीक है, उसको वो बता रहे होते हैं। ठीक है, ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस की। किसकी? सर पैट्रिक स्पेंस की। ठीक है, उनके बारे में ये कहानी बता रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें वो पोएम में ये शुरू ऐसे करते हैं कि जो मून है ना, जो चांद है, वो एक ऐसी स्ट्रेंज पोजीशन पे आ जाता है कि हमें वो ऐसी अपीयरेंस दे रहा होता है कि हमें लगता है कि कोई ना तूफान या कोई स्टॉर्म आने वाला है। ओके, द स्पीकर डिक्लेयर्स दैट इफ द ऑथर ऑफ द पोएम possessed a sound understanding of weather, then a storm will break on this night as well. तो यहाँ पर जो स्पीकर है, सॉरी स्पीकर रिकॉल्स, उसके अंदर उसने एक स्पीकर बनाया हुआ है, लेकिन असल में अब वो जो स्पीकर है ना, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो इस पोएम को जो लिखने वाला ऑथर है ना, अगर उसको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मौसम वगैरह की, ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर वाकई में ही आज की रात में एक स्टॉर्म जो है वो ब्रेक आउट हो जाएगा, मतलब फटेगा। फॉर द मून लुक्स नाउ एज इट डिड इन द पोएम, जैसे कि अभी चांद नजर आ रहा है जैसे कि पोएम में बताया गया है। द स्पीकर विशेस ardently for a storm to erupt, for the violence of the squall might cure his numb feeling. He says that he feels only a dull pain. वो ये कह रहा है कि वो फील कर रहा है एक डल पेन को, एक गम को, विदाउट अ पैंग। पैंग क्या है? आ कॉन्स्टेंट डेडनिंग ऑफ ऑल हिज फीलिंग्स। ठीक है, उसकी जो उसको हर वक्त मतलब एक कांस्टेंट फीलिंग उसको आ रही है कि उसके अंदर के सारे जज्बात सब कुछ डेड हो रहे हैं, उसको गम हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे फजूल का उसको एक गम है। स्पीकिंग टू अ वुमन whom he addressed as ओ लेडी, फिर वो एक औरत से बात करता है जिसको वो इस तरह मुखातिब करता है कि ओ लेडी, मतलब he admits that he has been gazing at the western sky all evening. ठीक है, और वो इस बात को एडमिट करता है कि ये गेजिंग करता रहा है वेस्टर्न स्काई पर पूरी इवनिंग, पूरी शाम। एबल टू सी इट्स ब्यूटी बट अनएबल फुली टू फील इट। ठीक है, और मतलब उसकी ब्यूटी को देखने के तो काबिल है, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि फुली उसको फील कर सके। ठीक है, अभी ओ लेडी स्पीकिंग अ वुमन who has addressed, okay, he says that staring at the green sky will never raise his spirit. वो कह रहा है कि जो ग्रीन स्काई है उसकी तरफ देखते देखते ये कभी भी मेरी जो स्पिरिट है उसको राइज नहीं करेगी या करेगा। फॉर नो आउटवर्ड फॉर्म कैन जनरेट फीलिंग्स, और वो कह रहे हैं कोई आउटवर्ड फॉर्म्स हमारे अंदर फीलिंग्स को जनरेट नहीं कर सकती। इमोशंस कैन ओनली इमर्ज फ्रॉम विदिन, और जो इमोशंस है वो हमारे अंदर से ही उठ सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्पीकर वी रिसीव बट व्हाट वी गिव। वो कह रहे हैं स्पीकर के मुताबिक, वो ये कहता है कि हम रिसीव करते हैं लेकिन हम देते हैं क्या? द सोल इटसेल्फ मस्ट प्रोवाइड द लाइट बाय विच वी मे होप टू सी नेचर्स ट्रू ब्यूटी। जो सोल है वो अपने अंदर से ही हमें एक ऐसी लाइट प्रोवाइड करती है जो कि हमें होप देती है नेचर की ट्रू ब्यूटी को देखने की। अ ब्यूटी नॉट गिवन टू द कॉमन क्राउड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो कि एक कॉमन क्राउड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को कभी भी नहीं दी गई। कॉमन क्राउड यहाँ पर द पुअर लवलेस एवर एन एग्जियस क्राउड। ठीक है, उनको नहीं दी गई, मतलब पोएम में इस तरह मतलब डिस्क्राइब किया गया।
कॉलिंग द लेडी प्योर ऑफ हार्ट, मतलब उस लेडी को ऐसे बुलाते हुए कि जो कि प्योर ऑफ हार्ट थी। द स्पीकर सेज दैट शी ऑलरेडी नोज अबाउट द लाइट एंड म्यूजिक ऑफ द सोल, कि वो पहले ही से ही जानती थी कि हाँ, जो लाइट और म्यूजिक है हमारी सोल का, कि विच इज जॉय, जो कि जॉय है, मतलब जॉय हम क्या कह सकते हैं, जॉय जो भी होता है, जॉय यार सबको पता है जॉय क्या है। उर्दू में कुछ वर्ड्स की ट्रांसलेशन मुश्किल हो जाती है। जॉय मतलब जिसको हम इंजॉय कर सकें, ठीक है, जो कि सुकून हो, ठीक है। जॉय, ही सेज, मैरीज अस टू नेचर, देयर बाय गिविंग अस अ न्यू अर्थ एंड न्यू हेवन। तो वो कह रहे हैं कि हम जो है ना, नेचर से हम लोग, मैरीज अस टू नेचर, हमें नेचर से हमारी शादी करा दो, फिर उसके बाद हम लोग एक नई अर्थ और नई हेवन को जन्म देंगे। नेक्स्ट है, दिस स्पीकर इंसिस्ट दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज फुल ऑफ होप। अब वो ये कह रहा है कि एक टाइम ऐसा था कि जब मैं पूरा उससे भरा हुआ था होप से, ठीक है। व्हेन एवरी ट्रिबुलेशन वाज सिंपली द मटेरियल विद विच, और जहाँ पर हर ट्रिबुलेशन, हर प्रॉब्लम जो कुछ था वो एक मटेरियल था जिसके अंदर फैंसी मेड मी ड्रीम्स ऑफ हैप्पीनेस, जो कि मुझे एक हैप्पीनेस के ड्रीम्स देती थी, ठीक है। बट नाउ हिज, लेकिन अब जो उसकी क्या है, एफिलिक्शंस प्रेस हिम टू द अर्थ, और अब उसके वो जो सारे जज्बात जो कुछ भी था उन्होंने उसको ज़मीन पे ला गिराया है। उसके ख्वाब जो हैं सारे टूट गए हैं। ही डज नॉट माइंड द डिक्लाइन ऑफ हिज मिर्थ, और वो इसको माइंड नहीं करता कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ, जो कि उसकी मतलब सही नहीं था। बट ही कैन नॉट bear द corresponding degeneration of his imagination, लेकिन अब वो ये सब कुछ बेयर नहीं कर सक रहा जो कि उसकी इमेजिनेशन के ऑपोजिट हो रहा है। विच इज़ द सोर्स ऑफ हिज क्रिएटिविटी, जो कि इसकी क्रिएटिविटी का ही सोर्स था, ठीक है। एंड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन कंडीशन, और इसकी ह्यूमन कंडीशन की अंडरस्टैंडिंग करने का जज्बा, मतलब जो उसका अंदर फीलिंग थी कि जिससे वो दूसरे ह्यूमन कंडीशंस को अंडरस्टैंड करता था। डैट विच इनेबल्स हिम टू कंस्ट्रक्ट, जिनने उसको इस काबिल बनाया कि वो कंस्ट्रक्ट कर सके फ्रॉम माई ऑन नेचर ऑल द नेचुरल मैन, अपनी नेचर से हर कुदरती आदमी, ठीक है। हॉपिंग टू एस्केप दी वाइपर थॉट्स, मतलब अब वो इस बात को होप इस बात की होप कर रहा है, ख्वाहिश कर रहा है कि वो एस्केप कर दे सारे वाइपर थॉट्स को, ठीक है। मतलब इस किस्म के ख्यालात को जो कि उसको क्या कह रहे हैं, मतलब जो कि उसको प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। डैट कोइल अराउंड हिज माइंड, जो कि इसके माइंड के अराउंड कोइल हो गए हैं। द स्पीकर टर्न्स हिज अटेंशन टू द हॉलिंग विंड, और अब वो अपनी अटेंशन तो किसकी तरफ लेके जाता है, हॉलिंग विंड की तरफ, जो कि चल रही होती है। डैट हैज़ बिगन टू ब्लो, जो कि चल रही होती है वहाँ पे, ठीक है। ही थिंक्स ऑफ द वर्ल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय अ म्यूजिशियन, और वो वर्ल्ड को इस तरह लेते हैं कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको म्यूजिशियन जो हैं वो प्ले कर रहे हैं। who pins out of the wind as worse than a wintry song, और जो है who spins out of the wind, जो कि स्पिन करता है विंड को इस तरह जैसे कि वो एक सॉन्ग है, ठीक है। दिस मेलोडी फर्स्ट कॉल्स टू माइंड द रश ऑफ एन आर्मी ऑन द फील्ड, और ऑन द फील्ड, और यही जो मेलोडी है फर्स्ट सबसे पहले बुलाती है उन आदमियों के दिमागों को, फर्स्ट कॉज द माइंड द रश ऑफ एन आर्मी ऑन द फील्ड, जिनके दिमाग जो है वो जो आर्मी के जो मतलब जो आर्मी जो फील्ड्स की तरफ है उनकी तरफ उनके जो दिमाग है उनको मतलब पता नहीं क्या है। क्वाइटिंग इट देन evoked a young girl lost alone. It then evokes a young girl lost alone. और फिर ये जगाती है एक जवान लड़की को जो कि लॉस्ट हो चुकी है, खो चुकी है और अकेली होती है। इट इज मिडनाइट, और ये मिडनाइट है। द स्पीकर हैज स्मॉल थॉट्स, और जो स्पीकर है उसके पास छोटे ख्यालात हैं सोने के। However, he hopes that his friend the lady will be visited by gentle sleep, और उसको ये लग रहा है कि उसकी जो फ्रेंड है, जो वो लेडी है, वो सो चुकी होगी एक जेंटल स्लीप में, एंड दैट शी विल
up she will wake with joyful thoughts, और फिर वो उठेगी एक joyful thoughts के साथ and light heart, और के हल्के दिल के साथ, मतलब उसके पास कोई दुख वगैरह नहीं होंगे, ठीक है, light heart. Calling the lady the friend devotess of my choice, the speaker wishes that she might ever more rejoice. उसको इस तरह बुलाता है कि फ्रेंड डिवोटेस्ट ऑफ माई चॉइस, ठीक है, और उसके लिए विश करता है कि एवर एवर मोर रिजॉइस, ठीक है. फिर नेक्स्ट है इन दिस पोएम कॉलर्स कंटिन्यूज हिज sophisticated philosophical exploration of the relationship between man and nature, positioned as he died in the nightingale, the human feeling, the form of nature are essentially separate. Just as the speaker insisted in the earlier poem that the nightingale song should not be melancholy simply by its sounded, so to a melancholy poet he instead here that the beauty of the sky before the storm does not have the power to fill him with joy, for the source of human feeling is within. Only when the individual has access to that source, so that joy shines from him like a light, is he able to see the beauty of nature and to respond to it. यहाँ पर इसका पूरा एक ही है कि अब वो ऐसे अपने मैन और नेचर के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है, फिर उसके बाद कहता है कि जो भी मेलनकॉली है जो भी नाइटिंगेल है, मतलब जो बुलबुल है, वो जब अपना सॉन्ग गाती है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो मेलनकॉली है. मेलनकॉली बोलते हैं सैड सॉन्ग को या सैडनेस को. हम ये नहीं कह सकते सिंपली कि वो है, मे बी कि वो हैप्पीनेस की वजह से ही गा रही हो, ठीक है. तो अब यहाँ पर ऐसी वो अपनी सारी फजूल सी बातें डिस्क्राइब कर रहा है, और बस यही सारा कुछ है इसमें, आगे तो कुछ है नहीं, यही लास्ट पेज था. होप सो कुछ समझ आया होगा, मुझे भी नहीं आया, आप लोगों को भी नहीं आएगा. वाओ इट्स अमेजिंग, वाओ. लेकिन मेन पर्पस मेरा यही था कि यार जिन लोगों को इसकी वो क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए ना, वो लोग यहाँ से नोट कर लेंगे और अपने पास उतार के खुद ही समझ के खुद ही याद कर लेंगे. लेकिन ना मैं समझा सकी ना कुछ. दैट्स सो सैड. शायद कुछ समझ भी आ गया हो किसी को, लेकिन मुझे कुछ नहीं आया. सो सैड, सो बोरिंग. कितनी बुरी बात है. पढ़ाई नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है. सॉरी 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 फॉर योर वेस्टिंग टाइम. कितना टाइम वेस्ट किया, ओहो 13 मिनट. सॉरी सॉरी सॉरी, बंद कर रही हूँ.